जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहला काम होता है उसका डिज़ाइन तैयार करना। घर की डिज़ाइनिंग के लिए आर्किटेक्ट मुख्तलिफ किस्म के इंजीनियरिंग डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सबसे पहले ऑटोकैड का नाम आता है। उसके बाद रिविट और स्केचअप वगैरह का इस्तेमाल होता है। घर का डिज़ाइन तैयार हो जाने के बाद जो सबसे पहला प्रैक्टिकल मरहला आता है उसे लाइनिंग या लेआउट कहते हैं, जिसमें ज़मीन के ऊपर डायमेंशन के हिसाब से चूने की मदद से लाइनें लगाई जाती हैं। फुटिंग के लिए साइल क्वालिटी के हिसाब से रिक्वायर्ड डेप्थ तक खुदाई की जाती है और उसके बाद उसमें फुटिंग की पहली लेयर जो कंक्रीट और सीमेंट पर मुश्तमिल होती है उसे बनाया जाता है। You are welcome to Innovative Ways। बिल्डिंग फाउंडेशन की फुटिंग का मरहला कंप्लीट करने के बाद स्ट्रक्चर डिज़ाइन के मुताबिक बीम्स और कॉलम्स के लिए स्टील बार का स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है। स्टील बार बेंडिंग और स्टील फिक्सिंग के लिए हमेशा माहिर कारीगरों को हायर करना चाहिए। अपने वेरिएबल व्यूवर से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इस बिल्डिंग पर ब्रिक वर्क का बाकायदा आगाज हो चुका है और कई हफ्तों की मेहनत के बाद स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये बिल्डिंग एक स्पेनिश डिज़ाइन पर मुश्तमिल है, जिसका फ्रंट बहुत ही खूबसूरत और उम्दा है। यहाँ पर बिल्डिंग की फ्रंट फेसिंग वाले बेडरूम की विंडो के ऊपर एक खूबसूरत शेड का डिज़ाइन बनाया जा रहा है, जो बिल्डिंग की ओवरऑल लुक को भी खूबसूरत और स्टनिंग बना देगा। ये फ्रंट फेसिंग वॉल है, जिसमें बिल्कुल सामने किचन मौजूद है और किचन के राइट साइड के ऊपर हमारा लाउंज या लिविंग एरिया है। कारपोर्ट्स की शटरिंग का भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है। कारपोर्ट्स की छत को बाकी बिल्डिंग से 2.5 फुट नीचे बनाया गया है, जिसके ऊपर बहुत खूबसूरत किस्म का रॉकेट गोला डिज़ाइन बनाकर बिल्डिंग को मज़ीद खूबसूरत और जाज़िब नज़र बनाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर पिरामिड या कैनोपी स्टाइल की रेज्ड रूफ भी बनाई जा रही है, जो कि बिल्डिंग की फ्रंट लुक को बहुत ज़्यादा बेहतरीन और खूबसूरत बना देगी। किसी भी घर की बिल्डिंग के अंदर पिरामिड रूफ या कैनोपी रूफ जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ऐड करती है, जिससे बिल्डिंग की लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। इस बिल्डिंग के एक पोर्शन के ऊपर, जो कि बिल्डिंग से आगे को निकला हुआ था, हम पिरामिड रूफ बना रहे हैं। इस रूफ के साइडों के ऊपर रिक्वायर्ड साइज़ के शेड्स भी दिए गए हैं, जिनका डिज़ाइन सिंपल मगर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कंक्रीट कास्टिंग के लिए यहाँ पर बेस तैयार की जा रही है और इस बेस के नीचे वुडन शटरिंग का इस्तेमाल किया गया है।
मिस्त्री आम जुबान में इसे कच्ची छत कहते हैं, जो कि कंक्रीट कास्टिंग के बाद नीचे से गिरा दी जाती है। पिरामिड रूफ के इस डिज़ाइन में सेंटर को तकरीबन 2 फीट ऊपर को उठाया गया है। कंक्रीट पोरिंग के बाद शटरिंग का स्टे टाइम तकरीबन 15 से 20 दिन होता है, जिसके बाद शटरिंग को नीचे से गिरा दिया जाता है। कास्टिंग के बाद छत की सफाई का दारोमदार मिस्त्री की महारत पर होता है। मिस्त्री जितनी मेहनत और सफाई से काम करेगा, छत उतनी ही खूबसूरत और प्यारी निकलेगी। कच्ची छत की तैयारी के बाद मरहला आता है स्टील बार्स का। स्टील बार्स को रिक्वायर्ड डिज़ाइन के मुताबिक बेंड करके बांध दिया जाता है और उसके बाद ऊपर से कंक्रीट पोरिंग कर दी जाती है। जल्दी हम अपने व्यूवर्स के लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी अपलोड कर देंगे, जिसमें शटरिंग वर्क और दूसरे मराइल को कवर किया जाएगा। आपने कमेंट बॉक्स में ये लाजमी बताना है कि इस घर का नक्शा आपको कैसा लगा और फ्रंट एलिवेशन में आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।